तो बेटे ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम थे। हमने देखा एक हो गया हमारे पास साइन, एक हो गया कॉस, एक हो गया टैन, एक हो गया कॉसेक, एक हो गया सेक और एक हो गया कॉट। अब हम देखते हैं बेटे कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये रेशियोज हमारे पास कौन कौन सी दो साइड्स के रेशियोज हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटे साइन की, तो साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस साइड का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई बेटे, थीटा क्या होगा, थीटा वो एंगल होगा जिसके अपोजिट में हमारे परपेंडिकुलर बन जाएगा। इस ट्राइंगल के अंदर जो ये वैल्यूज हम निकाल रहे हैं बेटे, ये वैल्यूज क्या होगी हमारे पास, ये जो भी एंगल है, ये थीटा जो एंगल है, इस थीटा की पर्टिकुलर साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, टैन वैल्यू, कॉट वैल्यू, सेक वैल्यू, कॉसेक वैल्यू, ये वैल्यूज जो है ये इस ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। अब यहां पर हमारे पास ये थीटा है, थीटा के अपोजिट ही परपेंडिकुलर हो गया, तो इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो साइड है, इन दोनों का जो रेशियो हमारे पास है, वो रेशियो हमारे पास किसके इक्वल हो रहा है, साइन थीटा के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रेशियो जब हम ले कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये जो बेस वैल्यू मेरे पास है, बेस साइड की जो वैल्यू मेरे पास गिवन है, इस बेस की वैल्यू को अगर हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दे, यानी बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो हम ले लें, तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो दो एंगल तो हमने देखे, एक तो साइन थीटा देख लिया, साइन थीटा क्या हो गई, थीटा की साइन वैल्यू हो गई। ठीक है, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारे पास ये जितने भी ट्राइंगल की साइड्स है, इनके रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी के बेसिस पे हम क्या देते हैं, इस एंगल की पर्टिकुलर कुछ फंक्शन वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, और कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। नेक्स्ट वैल्यू को अगर हम देखें तो टैन थीटा, टैन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और तीसरी वैल्यू मेरे पास आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन वैल्यूज मेरे पास आ गई। ठीक है, तीनों साइड्स का रेशियो कंप्लीट हो गया, क्योंकि तीन साइड्स है, हम कैसे रेशियो ले सकते हैं, या तो हम परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से रेशियो ले लें, या हम परपेंडिकुलर का बेस से रेशियो ले लें, या हम बेस का हाइपोटेनियस से रेशियो ले लें, और ये तीनों रेशियोज मेरे पास स्टार्टिंग के तीन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, यानी साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, कोस थीटा जो है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, और टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तीनों साइड्स तो कंप्लीट हो गई, यानी तीनों प्राइमरी रेशियो तो कंप्लीट हो गए। अब इन तीन प्राइमरी रेशियो के हमारे पास को रेशियो भी है। देखो आप, साइन के साथ एक कोसाइन है, टैन के साथ एक कोटेंजेंट है, सिकेंट के साथ एक कोसिकेंट है, ये तो है हमारे पास। ठीक है, दूसरा इनके अलावा हमारे इनके इनवर्स फंक्शन टाइप भी है बेसिकली। अब अगर मैं बात करूं कॉसेक थीटा की, यानी कोसिकेंट की, कॉसेक थीटा जो मेरे पास होता है दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। क्या वैल्यू होता है कॉसेक थीटा की, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, एंड एज वी नो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विल बिकम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई बेटे, यानी बेसिकली हमें रेशियो केवल ये तीन ध्यान रखने हैं, साइन, कॉस और टैन, और इन्हीं की हेल्प से हमारे पास बाकी के फर्दर तीन रेशियो भी बन जाएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कॉसेक थीटा जो है 1 बाय साइन थीटा है, और इस 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आ गई। बाकी के दो रेशियोज भी अगर हम देखें तो उसमें एक मेरे पास आ गया सेक थीटा, और इस सेक थीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट विल बिकम हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। तो यहां पर सेक थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाय कॉस थीटा दैट विल बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। लास्ट अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा जो मेरे पास है दैट इज 1 बाय tan थीटा, एंड 1 बाय tan थीटा विल बिकम बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई बेटे, तो वी हैव दीस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को मैंने हमारे जो ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के रेशियो की फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। जैसे साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर बेटे? अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उस ट्रिक को याद किया जाता है। जैसे ये हमारे पास है PBP अपॉन HHB। ठीक, क्या है PBP अपॉन HHB, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है। ठीक, इस सिंपल सी ट्रिक PBP अपॉन HHB से हम याद रख सकते हैं कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है। अब हम केवल क्या लिखना है, हमें PBP अपॉन HHB लिखना है। ठीक है, PBP अपॉन HHB यहां पर है, तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट रेशियो है P बाय H, ये तो हो जाएगा साइन का रेशियो। ठीक, सेकंड जो हमारे पास है B बाय H, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस का रेशियो, और थर्ड जो है P बाय P, ये हो जाएगा हमारे पास टैन का रेशियो। ठीक है ना, फर्स्ट P बाय H जो है वो साइन का है, सेकंड B बाय H जो है वो कॉस का है, थर्ड P बाय B जो है वो टैन का है। ठीक है, और बाकी तीन तो इसके क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो अब अगर हम उल्टा चले क्लॉकवाइज के हिसाब से, तो टैन के बाद यहां पर ये कॉट आ जाएगा जो कि B बाय P हो जाएगा, फिर यहां पर कॉट के बाद ये सेक आ जाएगा जो कि H बाय B हो जाएगा, और लास्ट में कॉसेक आ जाएगा जो कि H बाय P हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटे? तो सिंपल सी एक ट्रिक हमारे पास है, हम तीनों रेशियोज को इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज PBP अपॉन HHB। तो इस PBP अपॉन HHB इस वाली ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इनके नाम या इनके रेशियोज की वैल्यू याद रख सकते हैं।
क्लियर बेटे, समझ में आ गए? तो ये तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए और इन्हीं के साथ इनके रेशियोज की वैल्यू भी हमने निकाल दी। आगे देखते हैं बेटे। अब नेक्स्ट अब हमारे पास आती है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें बेटे, तो हमारे पास ये जो तीन साइड्स हैं, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर वाली, मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये बेस वाली, इन्हीं तीनों साइड्स को हम यूटिलाइज करके ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूटिलाइज करना है। हमारे पास सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, मैं क्या करूं, दोनों साइड जो है उसको हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, एलएचएस साइड तो सिंपल हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू दोनों को मैं हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो इंडिविजुअली अलग अलग भी डिवाइड हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट बेटे यहां तक? ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। अब एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और इधर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो 1 हो गया इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो इसको जो हम है दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, तो इसको लिखा जा सकता है पी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं बी बाय एच होल स्क्वायर। बात समझ में आई बेटे, यानी 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो अब बेटे याद करो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है क्या, बन रहा है ना, आपको याद होगा बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू साइन थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। याद करो ट्रिक, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बाय एच इज साइन थीटा, बी बाय एच इज कॉस थीटा, तो यहां पर पी बाय एच और बी बाय एच बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। बात समझ में आ गई बेटे, यानी 1 इज इक्वल्स टू पी बाय एच की जगह साइन थीटा लिख दिया, ये उसका स्क्वायर हो गया, और बी बाई एच की जगह कॉस थीटा लिख दिया और ये उसका स्क्वायर हो गया। अब साइन के ऊपर स्क्वायर है और कॉस के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है दैट 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाती है जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई बेटे, यहां पर हमारे पास स्क्वायर्स का एक सिंपल रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं बेटे, पर अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई बेटे, मतलब साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज करेक्ट, बट अगर इस तरीके से कहीं पे लिखा हो, ब्रैकेट नहीं लगा हो, केवल लिखा हो साइन और थीटा के उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो उसको फिर अपन साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे। वहां पर इसका मतलब हो गया कि थीटा का जो स्क्वायर हो रहा है उस थीटा के स्क्वायर की साइन वैल्यू मुझे निकालनी है। वहां पर मुझे साइन थीटा का स्क्वायर नहीं करना है, मुझे पहले थीटा का स्क्वायर करना है, फिर उस एंगल के स्क्वायर करने के बाद जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बतानी है। बात समझ में आ गई बेटे, तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई बेटे, सेम इसी तरीके से ये तो मैंने पहले क्या किया, इस पाइथागोरस थ्योरम में पहले मैंने एच स्क्वायर को डिवाइड किया तो ये आइडेंटिटी बन गई मेरे पास। अगर मैं इस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगली बार मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक नई आइडेंटिटी मिल जाएगी, और फिर मैं बेस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो फिर मुझे एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहां पे लिखी है, इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज बना सकते हैं। एक आइडेंटिटी तो हमने हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड करके बना दी, एक आइडेंटिटी हम परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करके बना देंगे, और एक आइडेंटिटी हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करके बना देंगे, और तीनों आइडेंटिटीज मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। पहली आइडेंटिटी क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तो मेरे पास पहली आइडेंटिटी आ गई। दूसरी आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी तो आ रही है मेरे पास जब मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, ये आइडेंटिटी मेरे पास आ जाएगी जब मैं बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। ठीक है बेटे, ध्यान रखना, अगर आप इस इक्वेशन को जब बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, तो इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास आइडेंटिटी मुझे मिल जाएगी, दैट आइडेंटिटी इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको आराम से घर पे परफॉर्म करके देखना, कुछ नहीं करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली इक्वेशन में सिंपली बी स्क्वायर से डिवाइड करना है।
जब आप बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर से तो 1 आ जाएगा, ये वाला तो 1 हो जाएगा, और ये पी बाई बी हो जाएगा, पी बाई बी इज टेन थीटा, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एच बाई बी इज सेक थीटा, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो हो गया अल्टीमेटली सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई बेटे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अगर मैं इस पाइथागोरस थ्योरम को पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो उस कंडीशन में मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल रही है वो आइडेंटिटी है मेरे पास cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। क्या है उस आइडेंटिटी का मेरे पास वैल्यू, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी किससे कैलकुलेट हो रही है, ये आइडेंटिटी मेरे पास इस पाइथागोरस थ्योरम को पी स्क्वायर से डिवाइड करने पर आ रही है। बात समझ में आ गई बेटे, यानी पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक आइडेंटिटी, बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दूसरी वाली आइडेंटिटी, और परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो तीसरी आइडेंटिटी मुझे मिल जाएगी। क्लियर बेटे, समझ आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किस तरीके से हमें फाइंड आउट हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और क्या क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के रेशियोज की। वहां पर हमने देखा बेटे कि किस तरीके से साइन थीटा जो है वो मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है। उन वैल्यूज को, उन रेशियोज को अगर हम याद रख लेंगे तो इससे हमें जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस है इनकी वैल्यूज में रिलेशन निकालना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें साइन थीटा की, हमने यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनमें से जो मेन 3 रेशियो है वो ले लिए, जिसमें साइन हो गया, कॉस हो गया और ये टेन हो गया, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ले लिए जिनकी वैल्यूज मुझे यूटिलाइज करनी है। वो एंगल हो गए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक जो रोटेशन कंप्लीट हो रहा है वो रोटेशन कितने डिग्री में कंप्लीट हो रहा है, 360 डिग्री में जाकर वो रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यानी मैंने यहाँ पर 0 डिग्री से 360 डिग्री के बिटवीन के एंगल्स ले लिए, और इनके जो ये फिक्स्ड रेशियोज हैं वो भी मैंने यहाँ पर नोट कर दिए। तो अब अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा अगर 0 डिग्री हो, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। क्योंकि बेटे अगर मेरे पास किसी राइट एंगल ट्राइंगल के थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वहां पर वो जो हाइपोटेनियस लाइन है वो तो बेस लाइन को ही ओवरलैप कर जाएगी, तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर की हाइट क्या हो जाएगी, 0। तो परपेंडिकुलर ही 0 हो गया, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बिकम 0। तो यहां पर 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही हम 30 डिग्री ले लें, यानी साइन 30 डिग्री का रेशियो क्या हो गया, 1/2 रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये जो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये थीटा है, ठीक, और ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्री ले लूं थीटा को, तो इस रेशियो की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम चले तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट आगे 130 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2, 135 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, 150 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 180 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0। बात समझ में आ गई बेटे, यानी साइन की जो वैल्यूज मेरे पास आ रही है, ये साइन की वैल्यूज 0 डिग्री पर 0 है, 90 डिग्री पर 1 है, 180 डिग्री पर 0 है, और अगर ये एंगल 370 डिग्री हो जाए तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1, और 360 डिग्री हो जाए तो अगेन क्या आ जाएगी वैल्यू, 0। तो यहां पर अगर मैं इन वैल्यूज का कंपैरिजन की बात करूं तो बेटे साइन थीटा की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल रही है इसकी -1 और मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रही है इसकी +1। आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो साइन के रेशियो को आप देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू जो मेरे पास है वो -1 से +1 के बिटवीन लाई कर रही है। इसी तरीके से अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा के केस में cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0, 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, 135 डिग्री की वैल्यू -1/√2, 150 डिग्री की वैल्यू -√3/2, 180 डिग्री की वैल्यू -1, 270 डिग्री की वैल्यू 0 और 360 डिग्री की वैल्यू 1 है। ठीक है, सेम एज इट इज tan थीटा की बात करें तो tan थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री पर tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाना। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी यानी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है, tan 90 के केस में हमारे पास अब थीटा 90 डिग्री हो गया, जैसा कि मैंने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो 90 डिग्री पॉसिबल नहीं होंगे, भाई एक तो 90 डिग्री हो गया, अब अगर थीटा भी 90 डिग्री हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे पास ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी जो कि इनफाइनाइट हो गई। ऐसे ही tan 120 डिग्री की वैल्यू -√3/2 -√3, 135 डिग्री की वैल्यू -1, 150 डिग्री की वैल्यू -1/√3, 180 डिग्री की वैल्यू 0, 270 की माइनस इनफाइनाइट और 360 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। बात समझ में आ गई बेटे, तो ये तो मेरे पास साइन कॉस और tan की वैल्यू हो गई। ऐसे ही मैं कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू देख सकता हूं। जैसे अगर मैं कॉट थीटा की बात करूंगा तो कॉट थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा 1/tan थीटा,
ठीक है, तो जितनी भी कॉट वाली वैल्यूज है कैसे निकल जाएगी, इन सब एंगल को 1/tan थीटा से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कॉट 0 डिग्री की तो 1/tan थीटा 0 पे कितना है 0, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कॉट 45 डिग्री की तो कॉट 45 हो गया 1/tan थीटा, tan 45 की वैल्यू 1 तो 1/1, तो कॉट 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। इसी तरीके से अगर हम 60 डिग्री ले लें तो कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है तो क्या हो जाएगा 1/√3। बात समझ में आ गई बेटे, तो ये तो साइन कॉस और tan की हो गई, कॉट की अपन 1/tan थीटा से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास sec थीटा आ जाता है तो एज वी नो sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो sec थीटा की जितनी भी वैल्यूज हैं वो हम 1 में cos थीटा की वैल्यूज को डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास आता है cosec थीटा, और एज वी नो cosec थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, तो cosec थीटा की जितनी भी वैल्यूज मुझे निकालनी है उसमें मैं 1 में sin थीटा को अगर डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। बात समझ में आ गई बेटे, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है। क्लियर बेटे, समझ में आ गया यहां तक सभी को? हमने रेशियोज को देख लिया और हमने उनकी वैल्यूज को भी देख लिया। तो बेटे आज के लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी किया। हमने देखा कि वी हैव 6 काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमने इनके इंटर रिलेशनशिप्स भी देख लिए। हमने देख लिया कि ये किस तरीके से ट्राइंगल की तीनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होती है, एज वेल एज हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बनने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी स्टडी कर लिया और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू को भी हमने देख लिया। अब ये तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू आ गई। अब हम अगले लेक्चर के अंदर इसी ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हुए कुछ डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे, कुछ डिफरेंट रूल्स को भी हम और स्टडी करेंगे। तो बेटे ये हमारे